नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। हरियाणा में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पर हमला हो जाता है। पारिवारिक विवाद को लेकर उसका भतीजा उसी पे ही हमला कर देता है। सीसीटीवी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज अब हरियाणा में चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। एक सब इंस्पेक्टर पर हमला किया गया है और उसके ही भतीजे ने घर में घुसकर लात, घूसे मारे, बेरहमी से मारपीट भी की। प्लास्टिक जलाते हुए इंस्पेक्टर ने भतीजे की वीडियो बनाई थी। रंजिश के चलते इस पूरी घटना को फिर अंजाम दिया गया। प्लास्टिक जला रहे भतीजे को रोकना और उसकी वीडियो बनाना रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को भारी पड़ जाता है। भतीजे ने अपनी पत्नी व नौकर के साथ मिलकर रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को पीट दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का अपने भतीजे के साथ भूमि विवाद भी चल रहा है, जिसकी रंजिश रखते हुए पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात के करीब 2.5 महीने बीत जाने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। इसी सीसीटीवी फुटेज में लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से बिना किसी भय के लगातार मारपीट की जा रही है। ऐसे में शिकायतकर्ता रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर भोलू राम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, मैं अपनी बाइक ठीक करा के गांव में, लाइट खराब हो रही थी मेरी, और मैं अपने घर पर आया तो मुझे आग जलती हुई दिखाई दे रही थी मेरे खेत के पास। मैं उसको देखने गया तो मेरा भतीजा वहां आग जलाने लग रहा था, प्लास्टिक वगैरह, बोतल वगैरह। मैंने उसको रोका टोकी करी, वो मेरे पीछे भाग लिया। फिर भागने के बाद मैं अपने घर दौड़ के आ गया। मेरा गेट खुला था, मैं बंद करने लग गया तो उसके बाद इसने गेट के धक्का मार के और खोल लिया, और मेरे अंदर इसने लात गुस्से मारी और फिर मेरा कॉलर पकड़ के ये बाहर ले गया। हाँ, फिर इसके बाद फिर मैं अंदर आ गया। फिर मैंने अपनी घरवाली को सारी बातें बताई। घरवाली मेरी उस दिन अपने कुंभ के मेले में गई हुई थी, ये रेस्ट कर रही थी। फिर हमारी फिर घरवाली ने कुछ के नाम है बुरा भला कहा है इसने, मेरी घरवाली ने। फिर बाहर चले गए, हम बाहर चले गए। इसने टेलीफोन करके जोगिंदर ने, सनोप देवीराम, अपनी मिसेज और एक घर का नौकर है, तो वो बुला लिया। वे लाठी लेकर आ गए और फिर इसने बाहर इसने कैमरा बंद कर लिया अपने वाला, और इसने मेरे 3 लाठी मारी। फिर उधर से मेरा भाई आ गया। फिर ये अपने घर चले गए। मैंने भाई को कह दिया भाई झगड़ा नहीं करना है, और जोगिंदर की घरवाली को भी मैं कैमरे में कह रहा हूँ बेटे घर जाओ, झगड़ा नहीं करना है। फिर इनने मेरे चोटें मारी हैं। फिर मैं अपने घर पे रेस्ट कराया, अपने दवाई वगैरह ली, और फिर मेरा ब्लड बहुत निकल रहा था। फिर मैंने बीटाडीन का पाउडर वगैरह लगा लिया। जब मेरे हौसला सा बढ़ा तो फिर मैं पीसीआर बुला के और सरकारी हॉस्पिटल चले गया। वहां से इलाज लेकर फिर मैं वापस आ गया। अगले दिन मैंने मिसिज को अपने हाथ से दरखास्त लिख के थाने भेजी, और फिर ये थाना में दरखास्त देने गई। तो उसके बाद फिर मैं भी थाना गया। फिर दरखास्त वो दे के पुलिस ने फिर उसमें जांच वगैरह करी। मेरे पास जो सबूत थे मैंने पुलिस को बताया। पुलिस ने कोई पर्चा दर्ज नहीं कराया। उसके बाद फिर मैंने सीनियर अधिकारियों को ये अपने डीसी साहब की मीटिंग में दरखास्त लगाई। उस दिन फिर टाइम हुआ डीसी साहब की दरखास्त लगाने के बाद अगले दिन फिर मैं डीसी साहब को दरखास्त दे के, और उसके बाद फिर मैंने अगली डेट को अपने आईजी साहब अरोड़ा साहब को कंप्लेंट दी, और फिर मैं अपने घर आ गया। तो इनने फिर उस दिन क्या नाम है मेरे को भूल जाता हूँ मैं। पुलिस ने फिर आनन फानन में, जल्दबाजी में, मैं वो अफसरों की दरखास्त आने की वजह से इनने फिर इसके क्या नाम है मैं अपने उपायुक्त महोदय गुड़गांव को दरखास्त दी थी। उससे उनने देखा भाई दरखास्त आ गई है। इनने अगले दिन इसके खिलाफ 107 151 की कार्रवाई कर दी। इसका चालान पेश कर दिया अपने डीसीपी साहब को न्यायालय में, और ये इसका जमानत तो हो गई। और इसमें 2 मुलजिम का कोई चालान नहीं कराया। सीमा वाइफ ऑफ जोगिंदर एंड इनका घर का जो घरेलू नौकर है उसका कोई चालान नहीं कराया। और उसके बाद मैं अपने घर पे शांत चल रहा हूँ, और उन्हें फिर पता लगा, मेरा एक नोटिस लेकर आया अपने
थाने से मैंने नोटिस रिसीव कर लिया। रिसीव करके मैं अगले दिन फिर साहब के कार्यालय गया, साहब से मिला। तो मैंने कहा साहब से, मुगा जी मेरा नाजायज चालान किया हुआ है, मैं तो इसमें दोषी नहीं हूँ, मेरा मोबाइल छीन रखा, मेरे चोटें मार रखी, मेरी MLR कट रही। तो साहब बोले भाई डेट को आपको डिस्चार्ज कर देंगे। फिर मैं डेट को गया, 18 तारीख थी मेरी मार्च की। तो साहब ने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया उसमें से। और पुलिस ने मेरे को न्याय नहीं दिया, लेट दिया है, वो भी ग्रीवेंसेस मीटिंग में दरखास्त लगने की वजह से आनंद फानन में इनने कल की डेट में पर्चा दर्ज कराया। बताते हैं किस किसी के खिलाफ मामला सिर्फ जोगिंदर के खिलाफ होया है और किसी का नहीं, जिसमें सीमा के भी खिलाफ होना चाहिए और नौकर के खिलाफ भी होना चाहिए। लाठी लेकर आए हैं, वे खड़े रहे हैं, उन्हें दबाव बनाया है, हौसला बनाया है मुलजिम का। और मैं बड़ा दुखी हूँ। और पुलिस ने मेरे बहुत ये दरखास्त, अगर ग्रीवेंसी मीटिंग में दरखास्त नहीं लगती तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती अब तक। तो सर मैं अपनी बाइक ठीक